हेलो, नमस्ते। आज का रीडिंग का टॉपिक है, आखिर क्यों आप उनकी तरफ इतना अट्रैक्टेड होते हो? ऐसी क्या ख़ास बात है उनमें जिसकी वजह से आप उनकी तरफ इतना अट्रैक्शन फ़ील करते हो? आपको समझ में नहीं आता कि आप जिसको लाइक करते हो, ऐसी उनमें क्या ख़ास बात है जिसकी वजह से आप इतना अट्रैक्टेड उनसे फ़ील करते हो? आप उनसे इतना अट्रैक्टेड होते हो और आपको कभी समझ में कभी-कभी लगता है कि ऐसी क्या ख़ास बात है उसमें जिसकी वजह से आप उनकी तरफ इतना अट्रैक्शन फ़ील करते हो? तो हम आज यही देखेंगे और आप जिसको लाइक करते हो उनकी करंट फीलिंग क्या है आपके लिए, ये भी हम देखेंगे। तो आज का रीडिंग का टॉपिक है, क्यों आप उनकी तरफ इतना अट्रैक्टेड फ़ील करते हो? ऐसी क्या ख़ास बात है उसमें जिसकी वजह से आप इतना अट्रैक्शन उनके साथ फ़ील करते हो? 24 आवर्स उनके थॉट आपके दिमाग से निकलते ही नहीं, आप हर वक़्त उन्हीं को याद करते रहते हो, उनका थॉट आपके दिमाग से, दिल से कभी निकलता ही नहीं है। कभी-कभी आप भी सोच के ही परेशान हो जाते होंगे कि आखिर ऐसी क्या ख़ास बात है उसमें जिसकी वजह से आप इतना उनसे अट्रैक्टेड हो, इतना अट्रैक्शन फ़ील करते हो। अगर एक दिन भी आपको उनका चेहरा दिखने को ना मिले या उनसे बातचीत ना हो, तो भी आप झिलमिलाने लगते हो, छटपटाने लगते हो। तो आज हम यही देखेंगे और आप जिसके साथ रिलेशनशिप में हो, जिनके बारे में सोच रहे हो, उनकी करंट फीलिंग क्या है आपके लिए, ये भी हम देखेंगे। और उनके साथ आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन है या नहीं, ये भी हम देखेंगे। डेथ का कार्ड आया है तो मैं रख लेती हूँ। नाइन ऑफ कप्स, एस ऑफ वैंड्स, टू ऑफ कप्स, द एम्परर, थ्री ऑफ वैंड्स, टेन ऑफ सोर्ड्स, फोर ऑफ सोर्ड्स, फाइव ऑफ सोर्ड्स, टेन ऑफ वैंड्स। बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं, टेम्परेंस। थर्ड चक्र, आर्कएंजल चैम्यूल, जर्नी, ब्लॉसमिंग अबंडेंस, एक्शन। बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ। एक मिनट गाइस, मैं कार्ड सेट कर लेती हूँ। चलिए अब रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ये जो पर्सन आपकी लाइफ में आए हैं, इनके आने के बाद आपकी लाइफ में एक जैसे आपकी लाइफ का एक न्यू चैप्टर स्टार्ट हुआ है। अगर नहीं हुआ है तो आप जिसके साथ रिलेशनशिप में हो, उनके आने के बाद आपकी लाइफ का एक न्यू चैप्टर स्टार्ट होने वाला है, एक न्यू बिगिनिंग होने वाली है। ये पर्सन जो आपकी लाइफ में आए हैं, ये बहुत ही इमोशनल है, ये बहुत ही आपको उनके दिल में आपके लिए फीलिंग्स बहुत है, इमोशंस भी बहुत है। लेकिन ये जो पर्सन है थोड़े से शाय नेचर के हैं। आप आप उनके लिए फीलिंग्स और इमोशंस भी बहुत ही फील करते हो, लेकिन ये जो पर्सन है सामने से कुछ बोलते नहीं है, अपनी दिल की फीलिंग्स आपको ओपन अप नहीं हो पाते हैं, आपको बताते नहीं हैं। तो इसी वजह से भी आप थोड़े कंफ्यूज रहते हो कि पता नहीं उनके दिल में क्या है। ये जो पर्सन है ये भी आपको लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, उनके दिल में फीलिंग्स तो है। लेकिन ये जो पर्सन है एक तो इनका थोड़ा शाय नेचर है और ये जो पर्सन है थोड़े से ईगोस्टिक है। इनको इन्होंने अपनी सारी ही फीलिंग्स को होल्ड करके रखा है। इनको अपनी इमोशंस, अपनी फीलिंग्स को ओपन अप करना ही नहीं आता है। शायद यहाँ आप दोनों में एज गैप हो सकता है, या आपके पर्सन आपसे एज में बड़े हो सकते हैं, या कोई इनके पास अथॉरिटी हो सकती है, या गवर्नमेंट ऑफिसर हो सकते हैं। बहुत ही नॉलेजेबल पर्सन है आप जिसके साथ डील कर रहे हो।
उनको लाइफ़ का तजुर्बा बहुत है, उनके पास लाइफ़ का तजुर्बा बहुत है, नॉलेज बहुत है, इन्फॉर्मेशन बहुत है इसके पास, और हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इस पर्सन के पास रहता है। फीलिंग्स तो है, इनको भी आपके लिए फीलिंग्स है, लेकिन ये खुल के बताते नहीं हैं, बोलते नहीं हैं। एक इसका रीज़न ये है कि इनका नेचर इनको बीच में इनके आड़े आ रहा है, क्योंकि ये पर्सन जो है ईगोइस्टिक है थोड़े, और बहुत ही शाय है, और इनको अपनी फीलिंग्स को ओपन अप करना ही नहीं आता है। शायद ये घर में सबसे बड़े हो सकते हैं, या तो इनके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ हैं। ये पर्सन ने कभी ये प्यार क्या होता है, फीलिंग्स क्या होती है, इमोशंस क्या होते हैं, ये सब चीज़ों से इनका कभी पाला ही नहीं पड़ा। तो इनको प्यार कैसे एक्सप्रेस करते हैं, कैसे ओपन अप होता है, कैसे ओपन अप होते हैं, सामने वाले को कैसे अपने दिल की फीलिंग्स बताते हैं, ये सारी बातें इस पर्सन को आती ही नहीं है। क्योंकि ये जो पर्सन है आपके, इन्होंने बहुत ही छोटी उम्र में अपने ऊपर ज़िम्मेदारियाँ ले लिए हैं, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का बोझ इन्होंने अपने सिर पे ले लिया है। शायद इनके फादर ना हो, शायद इनके फादर या मदर शायद इस दुनिया में ना हो, और इनके ऊपर पूरे परिवार की ज़िम्मेदारी हो सकती है। तो इन्होंने बहुत ही छोटी उम्र में काम की ज़िम्मेदारी और परिवार की ज़िम्मेदारी अपने ऊपर ले ली है। तो इसी वजह से ये पर्सन जो है, थोड़े से इनका नेचर थोड़ा-सा रूड टाइप है। ये चाहते हैं आपको, लेकिन अ, ये अपने ज़िम्मेदारियों के बोझ के नीचे इतने दबे हैं कि इनको ये ऐसा मानते हैं कि ये सब चीज़ों में इनको आता ही नहीं है ये सब करना। तो अगर फ्यूचर की बात करें तो ये आपके साथ एक लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप चाहते हैं। और अगर बात करें कि उस पर्सन की तरफ से आपको इतना रिस्पॉन्स भी नहीं मिलता, वो आपको इतना रिस्पॉन्स भी नहीं देता, और आपको इतना फीलिंग्स और आपको इतना प्यार भी नहीं जताता है, लेकिन फिर भी आप उनके पीछे लगे रहते हो, आपको फिर भी उनके साथ इतना अट्रैक्शन क्यों होता है? जबकि सामने वाला आपको इतना देता भी नहीं है, जितना आप उनसे एक्सपेक्ट करते हो उतना आपको तो मिलता भी नहीं है। आप अगर उनसे एक्सपेक्ट करते हो कि वो आपको कहीं घुमाने ले जाएँगे, या आपके साथ प्यार भरी बातें करेंगे, आपके साथ फ्लर्टिंग करेंगे, रोमांटिक बातें करेंगे, आपको पैम्परिंग करेंगी, आपको केयरिंग करेंगी। अगर आप ये सारी चीज़ें उनसे एक्सपेक्ट करते हो, लेकिन बदले में आपको उनसे ऐसा कुछ मिलता ही नहीं है। वो कभी आपको प्यार से, उन्होंने कभी आपसे बात भी नहीं की होगी, या तो थोड़ी बहुत बातचीत होती होगी, और फिर आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा हो जाता होगा, और फिर आप 1-2 महीने के लिए एक-दूसरे के साथ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन आपकी रहती होगी, और फिर से आप दोनों में बातचीत होती होगी, और फिर से लड़ाई झगड़ा होता होगा। तो ये सब सारी चीज़ें आप दोनों के बीच में चलती रहती है। कभी-कभी आपको गुस्सा भी आता है कि ये पर्सन ना ही मुझे इतना प्यार देता है, और ना ही ये मेरी इतनी केयरिंग करता है, ना ही ये मुझे जो मैं इनसे चाहता हूँ या चाहती हूँ, ये कुछ भी ये पर्सन से मुझे मिलता नहीं है, तो फिर भी मैं इनके पीछे क्यों पड़ी हूँ, या क्यों इनके पीछे लगा हूँ? आपको कभी-कभी समझ में भी नहीं आता, कभी-कभी आपको लगता है कि मैं ही पागल हूँ, मैं ही उल्लू हूँ, मुझ में ही दिमाग नहीं है। जो मैं एक रूड पर्सन के पीछे लगा हूँ, जो मुझे भाव तक नहीं देता, जो मुझे घास तक नहीं डालता है, लेकिन फिर भी मैं उनके पीछे क्यों पड़ी रहती हूँ, या क्यों पड़ा रहता हूँ? कभी-कभी आपको ऐसे थॉट भी आते होंगे। तो इसका एक रीज़न ये है कि इस पर्सन के साथ आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन है, ये आपके सोलमेट या ट्विन फ्लेम है, और इनके साथ आपका बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। आप हर बर्थ में एक-दूसरे के साथ आप मिलते हो, हर बर्थ में आप एक साथ आते हो और एक-दूसरे को मिलते हो, तो इनके साथ आपका बहुत ही गहरा नाता है, बहुत ही गहरा रिश्ता है। चाहे भले ही आप दोनों एक-दूसरे से ढंग से बात भी ना करते हो, या आपको अ, अंदर से इतना अटैचमेंट फ़ील होता है, लेकिन जब आप उनसे बात करोगे, या आप उनसे पूछोगे कि क्या आप हमें पसंद करते हो, या आपके दिल में फीलिंग्स है, तो वो आपको सीधे मुँह आपको जवाब भी नहीं देंगे, या तो ऊपर से ऐसे ही नॉर्मली आपसे जवाब दे देंगे। लेकिन डीप अगर देखें तो डीपली इस पर्सन के साथ आपका सोलमेट या ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है। चाहे भले ही आप दोनों में ठीक से बातचीत ना होती हो, या आप एक दूसरे के हो इतना प्यार और इमोशंस आप इतना जताते नहीं हो, या जता नहीं पाते हो, या कुछ ना कुछ आप दोनों के बीच में अड़चन आ जाती होगी, लेकिन फिर भी आप इनको छोड़ नहीं पाते हैं। आपको जो चाहिए इनसे वो आपको मिलता नहीं है, लेकिन फिर भी आप इनको छोड़ भी नहीं पाते हैं। शायद उन्होंने आपको बोला भी हो कि अगर आप चाहें तो किसी और के साथ आप आगे बढ़ सकते हैं, शायद उन्होंने आपको बोला भी हो, लेकिन फिर भी
आप उनको छोड़ नहीं पाते हैं। एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन आपको इनसे फ़ील होता है। आपको इनके बारे में कुछ अच्छा ही नहीं लगता और कभी-कभी आप अपने को बंधा हुआ फ़ील करते हैं। आप फिज़िकली और मेंटली आप इ इस पर्सन के साथ इतना कभी-कभी आपको ऐसा फ़ील होता है कि जैसे आप बंध गए हो, आप इसके रिलेशनशिप से आप बाहर ही नहीं निकल पाते हो। कभी आपको लगता है कि ये टॉक्सिक रिलेशनशिप है, ना ही तो खुश रह पाते हैं एक-दूसरे के साथ, ना ही छोड़ पाते हैं, आपको ऐसा भी लगता होगा। लेकिन इस पर्सन के साथ आपकी पास्ट लाइफ से जर्नी चली आ रही है। आप लोग कितने जन्मों से आप एक-दूसरे के साथ में हो और कितने जन्मों से आप इस अर्थ के ऊपर एक-दूसरे के साथ आते हो। तो आपकी जो जर्नी है ये पास्ट लाइफ की जर्नी है, इसीलिए आप इनसे इतनी आसानी से आप पीछा नहीं छुड़ा पाओगे। चाहे कितना भी आप एक-दूसरे के साथ लड़ झगड़ लो, लेकिन आप एक-दूसरे से कभी जुदा नहीं हो पाओगे। वैसे जो आपके पर्सन है उनके दिल में भी प्यार है, फीलिंग्स है, ऐसा नहीं है कि वो रूड है। थोड़ा-सा उनका नेचर रूड है, लेकिन बाय हार्ट अंदर से वो बहुत ही इमोशनल पर्सन है, फीलिंग्स भी बहुत है। लेकिन अ, उनके जो सराउंडिंग जो एटमॉस्फियर है या उनके ऊपर इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है जिसकी वजह से वो अपने उन्होंने ये कभी सीखा ही नहीं है लाइफ में। तो उन्हें ये सब नहीं आता है कि सामने वाले को कैसे खुश रखा जाए, कैसे उनको पैम्परिंग किया जाए, ये सारी चीज़ें उनको आती ही नहीं, क्योंकि ये इन्होंने जब से होश सँभाला है, ये बहुत ही कम उम्र में सारी ही ज़िम्मेदारियों का बोझ इनके कंधों के ऊपर आ गया है। तो ये पर्सन ने ये सारी चीज़ें कभी फ़ील ही नहीं किया, तो उनको ये सब चीज़ें नहीं आती, लेकिन बाय हार्ट उनका नेचर बहुत ही अच्छा है और आपके साथ उनका एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। वो भी ये इमेजिनेशन करते रहते हैं, वो भी डे नाइट आपके बारे में सोचते रहते हैं, आपके साथ एक हैप्पी फैमिली वो भी इमेजिन करते हैं। चाहे वो आपको बताते नहीं हैं, चाहे वो आपसे कभी सीधे मुँह बात नहीं करते होंगे या कभी उन्होंने आपके साथ रोमांटिक बातें भी ना की हो, और ना ही कभी अपने फ्यूचर के बारे में कुछ आपके साथ शेयरिंग किया हो कि या आपके साथ कुछ सजेशन किया हो कि हम लोग साथ में फ्यूचर साथ में रह सकते हैं या नहीं, हम लोग साथ में एक साथ फ्यूचर हमारा इमेजिन करें तो कैसा रहेगा, ये सब सारी बातें उन्होंने कभी आपसे शेयर नहीं की होगी, लेकिन ये सोचते बहुत रहते हैं। रात में जब वो सोते हैं तब भी वो आपके साथ एक हैप्पी फैमिली इमेजिन करते रहते हैं और आपके साथ उनको बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फ़ील करता है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फ़ील होता है इनको। और शायद आपकी या इनकी लाइफ में आपको ये लगता है कि शायद कोई थर्ड पर्सन भी है, आप दोनों के बीच में कोई तीसरा पर्सन भी है, जिसकी वजह से आप एक-दूसरे के नज़दीक नहीं आ पा रहे हैं। शायद आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पर्सन है, या तो कोई ऐसी मजबूरी है जिसकी वजह से आप दोनों एक नहीं हो पा रहे हैं, या आपके पर्सन आपको खुल के अपने दिल की बात शेयर नहीं कर पाते हैं। उसका एक रीज़न तो ये है कि शायद उनकी लाइफ में कोई ऐसा भी पर्सन है जिनके साथ उनका रिलेशनशिप है। वो इस रिलेशनशिप से वो चाहे खुश ना भी हो, ऐसा भी हो सकता है जिनकी वजह से भी वो अपनी फीलिंग्स को होल्ड करके रखते हैं। या तो आपकी लाइफ में कोई ऐसे आप दोनों के बीच में कोई ऐसा थर्ड पर्सन हो सकता है, या तो आपकी फैमिली हो सकती है, या आप दोनों में कुछ स्टेटस से जुड़ा हुआ कुछ इश्यू हो सकता है, या तो अ, कुछ डिफरेंसेस हो सकते हैं। कुछ तो रीज़न है जिसकी वजह से आप दोनों एक-दूसरे से इस रिलेशन को आगे नहीं बढ़ा पाते हो, एक-दूसरे के करीब नहीं आ पाते हो। प्यार है, आप दोनों को ही एक-दूसरे के लिए बहुत ही प्यार है, इमोशंस भी बहुत है, एक-दूसरे के लिए पैशनेट भी बहुत हो, एक-दूसरे के बिना आप रह भी नहीं पाते हो। और आपकी इंट्यूशन भी इस पर्सन के साथ ही आपको रहने के लिए बोलती है। आपकी लाइफ में शायद एक से ज़्यादा ऑप्शंस भी हो या किसी और ने भी आपको पसंद किया हो, लेकिन आप इनके साथ एक जो स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग फ़ील करते हो, वो और किसी के साथ आप वो स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग फ़ील नहीं कर पाते हो। अ, आप इनको छोड़ नहीं पाते हो और इन फ्यूचर ये पर्सन भी आपके साथ रहना चाहता है। इन्होंने अब डिसीज़न भी ले लिया है कि वो लॉन्ग लास्टिंग आपके साथ रिलेशनशिप चाहते हैं और वो अपना फ्यूचर भी आपके साथ रहना चाहते हैं। ये जो पर्सन है बहुत ही इंटेलिजेंट है, नॉलेजेबल पर्सन है।
प्यार भी बहुत है यहाँ पर। आप आपके इस रिलेशनशिप में मुझे एंजल्स की ब्लेसिंग्स भी दिख रही है, तो आपकी इस रिलेशन को एंजल्स ही गाइड कर रहे हैं। वो ही आपका ये रिलेशन संभालते हैं। तो कभी आप दोनों में झगड़ा होता होगा या लड़ाई होती होगी, या कभी आप महीनों तक एक दूसरे के साथ बात नहीं करते होंगे, और फिर से अचानक आप दोनों एक दूसरे के नज़दीक आ जाते हो, और फिर से आपका रिलेशन पहले जैसा हो जाता है। ये सब आपकी लाइफ में चलता रहता है, क्योंकि एंजल्स चाहते हैं कि आपका ये रिलेशन और ज़्यादा ग्रो करे और ज़्यादा मजबूत हो। इसीलिए वो एंजल्स ही ये सब आपके रिलेशन में अप्स एंड डाउन्स लेके आते हैं। ये जो पर्सन है, इन्होंने बहुत ही बैलेंस बना के रखा है। ये अपनी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ में बहुत ही ये पर्सन बैलेंस बना के चलते हैं, क्योंकि ये जो पर्सन है करियर ओरिएंटेड पर्सन है। इन ये शायद एक साथ अपनी जॉब या अपना बिजनेस इनका हो सकता है, या फैमिली, परिवार, एक साथ कई सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ये पर्सन एक साथ उठा के चलते हैं। तो इन्होंने सभी जगह पर एक बैलेंस बना के इन्होंने रखा है। ना ही ये किसी एक साइड ज़्यादा जाते हैं और ना ही किसी एक साइड ज़्यादा कम जाते हैं। ये सभी जगह पर अपना इक्वल बैलेंस बना के चलते हैं, ऐसा इनका नेचर है। अ, अगर इन्होंने अब तक आपको कुछ बोला नहीं है, तो अब वो आपको शायद वो एक्शन लेने के मूड में यहाँ पर मुझे दिख रहे हैं। आपको कुछ गुड न्यूज़ देते हुए आपकी तरफ आते हुए मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं। अगर उन्होंने अब तक आपको लटका के रखा है, या यस या नो आपको कुछ भी नहीं बोला है, तो अब शायद वो आपको कुछ क्लैरिटी दे सकते हैं। ये एनर्जी यहाँ पर मुझे आ रही है। शायद अब तक आपका रिलेशन लटका हुआ था, ना ही आप उनको छोड़ पाते थे, ना ही आप इनके साथ आगे बढ़ पाते थे, ना ही वो आपको कमिटमेंट देते थे, और ना ही आपको छोड़ पाते थे। या तो ये आपकी सिचुएशन हो सकती है, या उनकी सिचुएशन हो सकती है कि ना ही आप उनको छोड़ पाते हैं, ना ही इनके साथ रह पाते हैं, ना ही वो आपको कमिटमेंट दे पाते हैं। ऐसी अगर सिचुएशन थी, तो अब आपको क्लैरिटी मिलने वाली है इस पर्सन की तरफ से, और ये पर्सन आपको कुछ ऑफ़र देंगे और कुछ गुड न्यूज़ देंगे, और इस रिलेशनशिप को वो और आगे ले जाना चाहते हैं। तो अब तक उन्होंने अगर आपको लटका के रखा है, तो अब आपको क्लैरिटी मिलेगी। अगर डेट ऑफ बर्थ की बात करूँ, तो 2 हो सकती है, या आपके पर्सन की 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 21 हो सकती है, या 22 हो सकती है, 17 हो सकती है, 8 हो सकती है डेट ऑफ बर्थ किसी की, 1 हो सकती है, या 2 हो सकती है, या 3 हो सकती है। और राशि की बात करूँ, तो एरीज, लियो, सेज है यहाँ पर, तुला राशि है। सभी राशि की एनर्जी यहाँ पर मुझे दिख रही है। और आपका इस पर्सन के साथ बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग यहाँ पर मुझे दिख रही है। ज़्यादा तो मुझे आप लोगों का ट्विन फ्लेम कनेक्शन ही मुझे लग रहा है, क्योंकि एंजल्स की ब्लेसिंग्स तभी आती है जब भी आपका कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन हो, या आप कोई स्पिरिचुअल जर्नी पे हो, तभी एंजल्स की ब्लेसिंग्स दिखती है। तो यस, इस पर्सन के साथ आपकी कोई स्पिरिचुअल जर्नी हो सकती है, या आप कोई स्पिरिचुअल जर्नी पे हो सकते हो। तो आपका ये रिलेशनशिप यहाँ पर मुझे ट्विन फ्लेम हो सकता है, और आप दोनों के बीच में एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है। आप चाहे भी तो इस पर्सन से आप अपना पीछा नहीं छुड़ा सकते, या तो ये पर्सन आपसे नहीं अपना पीछा छुड़ा सकते, क्योंकि आपका पास्ट लाइफ का कनेक्शन है। तो आप दोनों एक दूसरे के साथ थोड़े टाइम रहते हो, और फिर एक दूसरे की एनर्जी लेते हो, और फिर आप बिछड़ जाते हो, और फिर थोड़े टाइम के बाद फिर से आपका मिलना होता है, फिर एक दूसरे की एनर्जी लेते हो, और फिर आप अलग हो जाते हो। ये सब आपकी लाइफ में चलता रहता होगा। लेकिन एक दूसरे के लिए आपको प्यार बहुत है। चाहे आप महीनों तक उनसे बात ना करें, या बातचीत भी ना करें, या उनसे आप कॉल पे बात ना करें, या उनको देखें भी ना, लेकिन फिर भी फीलिंग्स आपकी कभी कम नहीं होती है इस पर्सन के लिए। चाहे 2 महीने तक बात ना हो, या 3 महीने तक बात ना हो, लेकिन फिर भी आप कभी एक दूसरे को भूल नहीं पाते हो, और फीलिंग्स में कोई कमी नहीं आती है। चाहे जितना भी झगड़ा क्यों ना हुआ हो आप दोनों के बीच में, लेकिन प्यार वैसा का वैसा ही रहता है, फीलिंग्स भी वैसी की वैसी रहती है, उसमें कोई फ़र्क नहीं आता है। तो ऐसा आपका रिलेशनशिप है, क्योंकि अ, बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है आपका। और इस पर्सन के आने से आपकी लाइफ में बहुत सारी अबंडेंस आई है। आपकी लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ आई है। जो आपकी लाइफ अब तक स्टक थी, वो आपकी लाइफ अब चलने लगी है। शायद आपको आप जॉब में या करियर में आप कुछ एक्सपेक्टेशन चाहते थे, तो इस पर्सन के आने के बाद आपका करियर सेट हो गया है। या तो आपकी लाइफ में आप जो अब तक आप एक स्टकनेस फील करते थे, तो वहाँ पर आप
इस पर्सन के आने से बहुत सारे चेंजेस आपकी लाइफ में आए हैं, बहुत सारे बदलाव आपकी लाइफ में आए हैं। शायद आप दोनों में डिफरेंसेस भी बहुत है, नेचर भी आप दोनों के बहुत ही अलग हो सकते हैं। यहाँ पर डिस्टेंस भी है, तो आप दोनों के बीच में डिस्टेंस भी हो सकता है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी आपका हो सकता है। तो आपके नेचर भी डिफरेंस है और शायद आपके कास्ट भी अलग हो सकती है। बहुत बहुत सारे डिफरेंसेस है। एज गैप भी यहाँ पर मुझे दिख रहा है। बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ है यहाँ पर, डिफरेंसेस भी बहुत है, लेकिन फिर भी आप एक दूसरे के लिए एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फ़ील करते हो। बहुत ही एक दूसरे के लिए डीप इमोशंस फ़ील करते हो। एक दूसरे के बिना आप रह नहीं पाते हो और आप एक दूसरे को किसी और के साथ देख भी नहीं पाते हो। अगर उनकी लाइफ में वो किसी और के साथ क्लोज़ होते हैं या आप किसी और के साथ क्लोज़ होते हो, तो आप ये एक दूसरे के इस कोई अलग पर्सन के साथ के ये रिलेशनशिप को आप एक्सपेक्ट नहीं कर पाते हो, एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते हो। आप बहुत ही इनसिक्योरिटी फ़ील हो जाती है। आपके पर्सन को किसी और के साथ देख ही नहीं पाते हो और आप एक आपको स्ट्रेस होने लगता है, डिप्रेशन होने लगता है। आप इनको किसी और के साथ बाँट भी नहीं सकते हो, इनके साथ रह भी नहीं पाते हो और इनको किसी और के साथ आप बाँट भी नहीं पाते हो, किसी और के साथ आप देख भी नहीं पाते हो। ऐसी आपकी सिचुएशन यहाँ पर मुझे दिख रही है। प्यार बहुत है, एक दूसरे के लिए इमोशंस भी बहुत है, एक दूसरे के बिना रह भी नहीं पाते हैं और एक दूसरे से दूर भी नहीं रहा जाता और साथ में भी नहीं रह पाते हैं। ऐसी आपकी सिचुएशन बनी हुई है। तो अब आपकी लाइफ में आपको क्लैरिटी मिलेगी और इस पर्सन से अगर आप कुछ एक्सपेक्टेशन रख रहे थे, तो ये पर्सन आपको अब लटका के नहीं रखेंगे और आपको कुछ ना कुछ क्लैरिटी ये आपको ज़रूर देंगे। ये एनर्जी आ रही है। एंजल्स की क्या गाइडेंस निकल कर आती है, आपकी इस रिलेशनशिप में क्या करना चाहिए आपको, आपके लिए क्या गाइडेंस निकल कर आती है। नॉट द राइट टाइम। अगर आपको आपके सवालों के जवाब नहीं मिल रहे हैं, तो आपके एंजल्स आपको बोल रहे हैं कि अभी सही टाइम नहीं है, थोड़ा वेट कर लीजिए। आपको आपके सारे सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। अगर आप किसी के साथ टॉक्सिक रिलेशनशिप में है या आप किसी के साथ लटके हुए हैं कि क्या करें, मूव ऑन करें या इस रिलेशनशिप को छोड़ दें या इनके साथ आगे बढ़े, अगर आपको कुछ भी क्लैरिटी नहीं मिल रही है, तो आपके एंजल्स आपको थोड़ा सा वेट करने को बोल रहे हैं कि अभी सही टाइम नहीं है। थोड़े टाइम के बाद आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे और आपको क्लैरिटी मिलेगी। द सिचुएशन विल इम्प्रूव। जो भी आपकी सिचुएशन है उनमें बदलाव आ रहा है, धीरे धीरे उनमें पॉजिटिविटी आ रही है। तो आप भी पॉजिटिव सोचिए, अच्छा सोचिए। आपकी जो अभी करंट सिचुएशन है उसमें चेंजेस आने वाले हैं या चेंजेस आना शुरू हो गया है। तो अभी आप थोड़ी पेशेंस रखिए और ज़्यादा इम्पेशेंस मत होइए, ज़्यादा आप एग्रेसिव मत होइए। थोड़ा आप सब्र कीजिए, आपको रास्ता खुद ब खुद ही आपको मिल जाएगा। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। देखिए, कभी भी अगर आपको किसी की हेल्प की ज़रूरत है, तो आप किसी की हेल्प ले सकते हैं। कभी अभी आप हिचकिचाइए मत कि कौन हमारी हेल्प करेगा, हम किसको बोले। तो आपके एंजल्स आपको गाइड कर रहे हैं कि कोई ना कोई ह्यूमन पर्सन के रूप में आपके एंजल्स ही आपको हेल्प करने के लिए आ रहे हैं। तो आप किसी की हेल्प ले सकते हैं। अगर आपकी लाइफ में कुछ आपको ज़्यादा परेशानी है या आप कुछ समझ नहीं पाते हैं या आप ज़्यादा ही कुछ टेंशन में या डिप्रेशन में है, तो आप अपने फ्रेंड्स की या अपनी फैमिली की हेल्प ले सकते हैं या जो आपके क्लोज़ हो, जो आपके नज़दीक हो, उनसे आप सलाह मशवरा कर सकते हैं। उनकी गाइडेंस से आपको क्लैरिटी मिलेगी। आप कोई ना कोई पर्सन की आप हेल्प लीजिए। अगर आपके बेस्ट फ्रेंड्स है, जो आपकी क्लोज़ है, जो आपके नज़दीक है, चाहे आपकी फैमिली हो या कोई भी पर्सन हो, जिनके साथ आप अपनी बातें शेयर करते हो, उनके साथ आप अपने दिल की बातें शेयर कीजिए। वो आपको कुछ ना कुछ क्लैरिटी ज़रूर देंगे। ऐसा आपके एंजल्स आपको गाइड कर रहे हैं। बॉटम ऑफ द डेक है पीसफुल रिजोल्यूशन। जो भी होगा अच्छा ही होगा, एंड रिजल्ट आपकी फेवर में ही आएगा। तो अभी पेशेंस रखिए। अभी आपको अगर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, तो अभी थोड़ा टाइम आप पेशेंस रखिए, मेडिटेशन कीजिए अगर आपको इंटरेस्ट हो तो। अगर इंटरेस्ट नहीं हो तो आप एक अच्छा सा म्यूज़िक सुनिए। अगर आपको कुछ भी करने का मन नहीं करता, कभी कभी ज़्यादा स्ट्रेस की वजह से भी हमें कुछ करने का मन नहीं होता, तो सबसे बेस्ट तरीका है कि आप कोई अच्छा सा म्यूज़िक सुनिए, आपको जो भी पसंद हो, चाहे ओल्ड सॉन्ग या न्यू सॉन्ग, कुछ भी। सबसे बेहतर वे है कि आप म्यूज़िक सुनिए। इससे आपको बहुत ही अच्छा फ़ील होगा और
सैड गाने मत सुनिए, जो आपको रुला दे या आप रोते हो और ऐसे रोने धोने वाले गाने प्लीज़ मत सुनिए जो आपको और ज़्यादा डिप्रेशन में डाल दे। ऐसे सैड सॉन्ग मत सुनिए। कोई पॉजिटिव या अच्छा सॉन्ग सुनिए जो आपको अच्छी खुशी दे, आपको पॉजिटिविटी दे। ऐसा कोई अच्छा सॉन्ग सुनिए, आपके लिए ये गाइडेंस निकल कर आ रही है। पॉजिटिव रहिए, जो भी होगा अच्छा ही होगा, एंड रिजल्ट आपके फेवर में ही होगा। तो थोड़ी सी पेशेंस रखिए। होप गाइज आपको आज की ये रीडिंग पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।